गन्ना की खेती के बारे में जानेंगे। गन्ना की खेती चंपारण का मुख्य फसल है, नगदी फसल कहा जाता है इसको। और थरुअट क्षेत्र में ज़्यादातर किसान गन्ने की खेती नगदी के लिए करते हैं। हमारे बगल में बगहा में शुगर मिल है, वहाँ इसकी सप्लाई होती है। गन्ना की खेती किस प्रकार शुरू होती है? शुरुआती दिनों में गन्ना की खेती के लिए शुरुआती दिनों में क्या करना होता है और अंत तक क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं गन्ना की खेती में, आज हम जानेंगे। हमारे बीच अनुभवी किसान श्री प्रेमराज जी हैं, जो हरनाटांड़ के महदेवा गांव के हैं। आइए हम जानते हैं इनसे गन्ना की खेती के बारे में। नमस्कार। आज हम गन्ना की खेती के बारे में बताने जा रहे हैं। गन्ना की खेती लगभग 3 बार जुताई होती है। उसके बाद गन्ना का बुआई शुरू करते हैं। गन्ना के खेती के लिए खेत को कैसे तैयार किया जाता है? तो मान लीजिए पहले एक बार हैरू से जोता जाता है, उसके बाद में एक सुमरा कल्टी होता है, उसके बाद में कल्टी फिर से होता है, उसके बाद में घोहाव दिया जाता है। उसके बाद बीज आप लोग कैसे तैयार करते हैं गन्ना की खेती के लिए? बीज तो कई प्रकार से तैयार किया जाता है, लेकिन हम लोग तुरंत गन्ने को काट कर बोने वाले जगह पर लाकर उसे टुकड़ा टुकड़ा काट कर उस गोहे पर डाल देते हैं जी। और गोबर का खाद हो आ डाई जी, कीड़ा मारने वाला कुछ दवाएं, केमिकल जो होते हैं जी, उसे देकर उसे भांट दिया जाता है जी। ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं कि गोबर के खाद दें, जिसमें गोबर के खाद देने से फसल भी अच्छा होता है और पौधा भी हरा होता है ज़्यादा दिन तक। ऐसा कहा जाता है कि गोबर का जो खाद, जैसा कि श्री प्रेमराज जी बता रहे हैं हम लोगों को, गोबर के खाद में, गोबर का खाद कंपोस्ट खाद होता है, जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का काम करता है, जो खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त है। प्राचीन समय में परंपरागत खेती में उसका प्रयोग सबसे ज़्यादा होता था। आज के समय में धीरे धीरे उसके जगह पर रासायनिक खादों ने ले लिया है। इसके लाभ, मतलब कंपोस्ट फर्टिलाइज़र के लाभ और रासायनिक फर्टिलाइज़र के हानि के बारे में थोड़ा हमको बताइए। हानि जैसे अंग्रेजी खाद जो होता है, उसको डालने से कुछ दिन तक पौधा चलता है हरा भरा, उसके बाद में कई प्रकार के कीड़े मकोड़े लग जाते हैं। और गोबर का खाद देने से कीड़ा मकोड़ा बहुत कम लगता है। इसलिए हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गोबर का ही खाद दें। गन्ना रोपने के बाद लगभग 25 दिन के बाद अगर हम देखते हैं कि खेत में नमी है तो उसको कोड़ाई शुरू कर देंगे। पौधा कहीं कहीं 1-2 निकला हुआ है तो हम उसे कोड़ाई कर देते हैं, और नहीं जो देखते हैं कि जमीन में नमी कम है तो पानी दे देते हैं। गन्ना की खेती के लिए सिंचाई कितने बार जरूरी होती है? सिंचाई लगभग 3 बार जमा किया जाता है। उसके साथ साथ सिंचाई के बाद फिर कोड़ाई भी करना पड़ता है। गन्ना का खेती जो कार्तिक में करते हैं तो उसके साथ साथ एक और फसल भी आप ले सकते हैं, जैसे आलू बो सकते हैं, तोरी बो सकते हैं, सरसों जिसे सरसों कहा जाता है, और
धनिया भी बो सकते हैं। तो गन्ना की पौधा तैयार होते होते वह फसल भी तैयार हो जाएगा, वह कोड़ाई झोराई शुरू होगा। गन्ना का खेती अगर अच्छा से अच्छा चाहते हैं तो गोबर का खाद दीजिए और समय समय पर पानी और गुड़ाई कीजिए। वह गन्ना बहुत लंबा लंबा होगा। हाँ, उसे तैयार होने पर उसे बांधना भी पड़ेगा। लगभग वह गन्ना आपका लगभग 8 से लगाई 12 से 15 फीट तक गन्ना हो जाएगी। तो अगर 12 या 15 फीट गन्ना होगी तो अच्छा फसल होगा, लाभ अच्छा हो। मान लीजिए पहला कोड़ाई हो गया, उसके बाद लगभग 10 से 15 दिन के बाद एक सिंचाई देंगे। उसके बाद सभी पौधाएं निकल जाएगी। उसके बाद अगर गुड़ाई मांगती है पौधा तो गुड़ाई करेंगे, फिर नहीं तो लगभग 15 या 20 दिन के बाद में उसे फिर सिंचाई कर देंगे। तब उसके बाद फिर गुड़ाई करेंगे। तब उसके बाद लगभग आपका आ जाएगा जुलाई। उनको 2 या 3 महीने के बाद तक, जैसे जुलाई तक अगर जमीन में नमी है तो सिंचाई नहीं करेंगे, केवल गुड़ाई ही करेंगे। और नहीं तो नमी कम होगा तो फिर सिंचाई करना पड़ेगा। उसके बाद बरसात आ जाती है तो हम उसमें बारिश होगी तो यूरिया या डाई फिर दोबारा देते हैं। उसके बाद बरसात आ जाती है तो गन्ने की ओर हम लोग नज़र कम कर देते हैं, अपना धान की खेती पर लग जाते हैं। तो गन्ना का खेती में हम लोग नज़र कम कर देते हैं, धान की खेती में लग जाते हैं। उसके बाद गन्ना तो सालाना एक ही फसल देती है। तो गन्ना तैयार जब टाइम पुग जाता है, जैसे शुगर मिल चालू हो जाती है, तो अगर कार्तिक में हम गन्ना रोपते हैं, वह गन्ना को दिसंबर में कटाई कर सकते हैं। और नहीं तो जनवरी या फरवरी में रोपते हैं तो वह गन्ना लगभग फरवरी मार्च ही पर कटाई हो तो अच्छा है, जिसका दूसर का फसल पौधा अच्छा देती है।